उसकी कब्र पुकार पुकार के कहती है, ओ चुगलखोरी करने वाले, ओ दूसरों की बुराइयां बयान करने वाले, ओ दूसरों के नुक्स तलाश करने वाले। बहुत से लोगों ने पेशा बना लिया है, शर्म करें, वो इस पेशे से तौबा करें। वो अपनी पंचायतें बैठा लेते हैं, एक जगह पर कुर्सियां डल देती हैं, किसी एक को टारगेट बना के उसकी चुगली कर रहे होते हैं, या फिर किसी की भी चुगली कर रहे होते हैं। अपनी महफिलों में लोगों की बुराइयां कर करके अपना टाइम काट रहे होते हैं। वो हराम काम है कि वो अपने मरे हुए भाइयों का गोश्त खा रहे होते हैं। फिर मरने के बाद कब्र का अजाब उनके लिए तैयार है, कब्र का गड्ढा उनका इंतजार कर रहा। तौबा करें। और होता क्या, अगर किसी से कोई मियां हम नाराजगी है और किसी से हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई है, खटपट हो गई है ना, तो अब तो उसकी अच्छाइयां भी हैं तो हम बुराइयों में बयान करने लग जाते हैं। ये हमारे मुआशरे में बन गया। इतने बड़े चुगलखोर लोग हो गए कि जब तक कि ये चुगलखोरी जिससे जरा अनबन हो गई है, खटपट हो गई है, थोड़ा झगड़ा हो गया किसी से, फिर तो अब मत पूछिए, उसकी जो चुगलखोरी के पुल बांधना शुरू करता है, जहां बैठेगा उसकी बुराई करना शुरू करेगा। अगर कुछ लोग उसकी भलाई भी कर रहे हैं तो उसकी भलाई में पैर डाल के, पैर अड़का के, नहीं वो तो फला बुराई है उसके अंदर तो ये खामी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जिस दिल में कीना हो और जिस जबान पर चुगली हो, उसमें कभी ईमान नहीं पाया जा सकता। आप चाहते हो कि आपके दिल में ईमान रुके, तो आप दिल से कीना निकाल दीजिए, जबान से चुगली को दूर कर दीजिए, आपके दिल में ईमान ठहर जाए। चुगलखोरी से आप तौबा करो। ऐसे ही कीना है, कीना हसद, जिस दिल में हसद होता ना, ईमान नहीं ठहरता। हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे एल व शहद को कड़वा कर देता है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही हसद ईमान को खा जाता है। बहुत से लोग हसद में इतना परेशान है, हसद की भट्टी में इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं, हमेशा हसद में उनको सिर्फ बुराई करना है और कोई दूसरा काम नहीं है। वो कितना भी अच्छा हो जाए, अगर वो आसमानों में भी उड़ने लगे ना, लेकिन जिससे हमने थोड़ा सा पंगा हो गया, जिससे हमारी थोड़ी अनबन हो गई है, खून की थोड़ी सी हो गई है, फिर तो उसकी बुराई करना ही चाहिए। अच्छा, किसी से हमारा कोई पंगा भी नहीं हुआ है, कोई किसी से हमारी अनबन भी नहीं हुई है, लेकिन अब वो जरा तरक्की कर रहा है, तो अब हसद हमें इतना हो गया कि हसद की बुनियाद पर हम अपने दिल में कुदूरत लिए बैठे हैं और अपने दिल में जो है उसके ताल्लुक से गुस्सा रखे बैठे हैं और हम उसको बुरा जानते हैं। ये डायरेक्ट अल्लाह की नेमतों का इनकार है, अल्लाह की रहमतों का इनकार है। अल्लाह उसको अपनी रहमत से नवाजना चाहता है, अपनी नेमतों से नवाजना चाहता, नवाजा है तो हसद करके तू अल्लाह की नेमतों का इनकार कर रहा, डायरेक्ट तू अल्लाह से टक्कर ले रहा। किसी में ताकत है तो डायरेक्ट अल्लाह से टक्कर ले ले। अल्लाह ने ठान लिया है किसी को अमीर करना है तो करना है, तेरे हसद करने से वो गरीब नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने किसी को इज्जत देना है तो देना है, तेरे हसद करने से उसकी इज्जतों में कमी नहीं आ जाएगी। बल्कि अगर तू हसद करता रहेगा तो अपनी नेकियां गमाता रहता है, अपनी नेकियां कम करता है, किसी की चुगली करता है, अपनी नेकियां कम करता है। और अल्लाह मैदान महशर में जिसकी तूने चुगली की थी, जिससे हसद किया था, उसके गुनाह भी अल्लाह तेरे कांधे पर डाल देगा। खतरनाक मामला हसद और चुगली का। शैतान भी हसद में मारा गया। दुनिया का सबसे पहला काफिर ही हासिद है, हसद की बुनियाद पर उन्हें हसद कर लिया था। हजरत आदम को ताजीम क्यों करूं, मुझे तो ताजीम नहीं करना, मैं तो बड़ा हूं इनसे, मैं तो भाई आग से पैदा हूं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कहा मैं तेरी इबादत कर सकता हूं, लेकिन मैं आदम को सिजदा नहीं कर सकता। तो खुदा रा होश के नाखून लो, अगर हसद तुम्हारे दिलों में है निकालो उसे, तौबा करो। अगर चुगली करने की आदत है सच्चे दिल से तौबा करो। कहीं चुगली भी हो रही है तो उस महफिल से उठ जाओ या फिर मना कर दो कि चुगली ना करो। हाँ, किसी के सामने कोई समझाने की बात कर सकते हैं, आप उसको समझाइए। कोई किसी के अंदर कोई गलत फेल है करता है, कोई गलत फेल का मुर्तकिब है या गलत काम करता है, उसको सामने से अकेले में दो पे दो समझाइए। हो सकता है आपके समझाने में अच्छा चंद लोगों को भी आप समझा रहे हैं तो मुतलक तौर पर समझाइए, ये गुनाह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी एक को भी टारगेट ना करें ताकि लोग उसकी तरफ देखें, उसे निशाना बनाएं। अल्लाह ताला इन चुगली और हसद जैसे बड़े गुनाहों से हमें तौबा करने की